हे फेरोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2022 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी की रेटिंग है, वो है 6.7 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है पर्पल हार्ट्स। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया कुछ सीन्स दिखाया गया है। दो बंदूक है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है केसी और एक लड़का होता है जिसका नाम होता है न्यू। उन दो ये पहले मूवी के कार में कुछ शॉट्स दिखाए गए उन दोनों के, एक पहले एक का सीन दूसरा का सीन। तो फिर दिखाया गया है कि केसी जो है वो लड़की वो एक बार में काम कर रही थी। बार में क्या कर वो एक सॉन्ग राइटर थी, वो खुद का करियर बनाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि अभी वो अपने कामयाब नहीं हुई थी। तो वो एक बार में काम कर रही थी, वहाँ गाना गा रही थी। तो तभी वहाँ पे क्या कुछ जो वहाँ पे जो उसके लोग थे, वो बार में वो काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद करते थे उस केसी को। तो तभी वहाँ पे जो यूएस मरीन्स है, मरीन मतलब वो एक किस्म की जो मिलिट्री है अमेरिका की, वहाँ के 2 जवान आ जाते हैं उसी बार में और वहाँ पे उसका गाना उस केसी का गाना एन्जॉय करने लगते हैं। तो लेकिन उन जवानों में से एक केसी को क्या कुछ बुरा-भला कहता है मज़ाक-मज़ाक में, लेकिन केसी को अच्छा नहीं लगता और उसको वहीं पे मुँह पे जवाब देती है। तो तभी उनमें से एक जिसका वो वही जो बंदा जिसका ये शॉट्स पहले दिखाए गए थे, जो ल्यूक, उनमें से एक बंदा था उन मरीन्स में से, वो केसी का पीछा करता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। लेकिन केसी उसको भी आगे से कट जाती है, उसको भी मतलब उसकी बातों में भी नहीं आती, ना उसको वो मानती है। तो वहाँ से केसी निकल जाती है और बाहर दिखाया गया सीन, वहाँ एक गाड़ी में वो बैठ जाती है और गाड़ी में वो इंजेक्शन लेती है, खुद में खुद को एक इंजेक्शन लेती है। हर समय उस केसी को क्या था, उसको डायबिटीज़ थी और उसी के लिए वो इंसुलिन जो होता है, हार्मोन होता है, इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं, वो लेती थी, जिससे उसके डायबिटीज़ जो है कंट्रोल रहती थी और उसको किसी जान का खतरा नहीं रहता था। और वो इंसुलिन इंजेक्शन जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा महँगे आते थे। तो फिर सीन दिखाया गया है सीधा कि सोफ़ी जो है मेडिकल स्टोर पे होती है। तो वहाँ पे क्या होता है काम, वहाँ पे वो उस मेडिकल वाली जो मेडिकल शॉप है, वो एक औरत थी, उसको क्या कर रही थी, काम उसको मनाने की कोशिश करती थी। केसी उसको बोलती थी मेरे पास कम पैसे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मुझे दवाई दो, इंसुलिन दो, मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। लेकिन वो जो औरत थी वहाँ पे उस मेडिकल स्टोर पे, वो उसको बिल्कुल मना कर देती है। वो उसको बोलती है कि नहीं, आपके जो इंश्योरेंस था मेडिकल, जो भी पहले खत्म हो चुका है, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको इंसुलिन शॉट्स नहीं दूँगी। सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें उसको करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। और वहाँ पे दिखाया गया है कि फिर वहाँ पे आती है सोफ़ी की माँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो थी मुश्किल हालत से गुज़र रही थी। तो वो सोफ़ी को कुछ पैसे देती है, उसको बोलती है ये लो खरीदो, लेकिन वो पैसे जो थे वो भी कम पड़ जाते हैं वो दवाई खरीदने के लिए। तो सोफ़ी वहाँ से मायूस होके निकल जाती है अपनी मॉम के साथ। ऊपर जैसे ही दिखाया गया, अब वो कौन था, ड्यूक जो था, उसको ज़्यादातर वो जो अब मिलिट्री में था, मरीन्स में था, वो दौड़ने का शौक रखता था। वो दौड़ रहा था एक जगह, तो तभी उसका एक गाड़ी वाला पीछा करता है और उस गाड़ी वाले का नाम क्या, उसका नाम था जोनो। वो जोनो क्या था, वो दोनों के पैसे जो थे वो उस ड्यूक ने लिए थे और अब वो उस ड्यूक से अपने पैसे वसूलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो उसका पीछा कर रहा था। ड्यूक को धमकाता है कि तुम मुझे मेरे पैसे कब लौटाओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर सीधे दिखाया गया, सोफी अपनी माँ के साथ घर जाती है। घर में उन दोनों की बहस हो जाती है। सोफी की माँ उसको बोलती है कि तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए, जो तुम सॉन्ग राइटिंग और इसमें पड़ी हो, इससे कुछ नहीं होगा। तुम जो ये लिखने का काम करे हो, गाना गाने का काम करे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें इससे कुछ फ़ायदा होगा। उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। तो फिर सीन दिखाया गया, जो सोफ़ी है, सोफ़ी क्या करती है काम, सोफ़ी करती है काम, वो अपने एक दोस्त के पास जाती है जिसका नाम होता है फ्रैंकी। फ्रैंकी भी एक मरीन होता है और फ्रैंकी उसको पहले कब मिला था, उसी बार में जब पहले वो मरीन्स आए थे, उस बार में जिनमें से एक ने सोफ़ी को अब्यूज़ किया था। उसी फ्रैंकी वहीं पे उस सोफ़ी की फ्रैंकी से अपने जो बचपन का दोस्त, उससे मुलाकात हुई। अब जब इस सीन में दिखाया गया कि सोफ़ी जो है इस फ्रैंक के घर फ्रैंक से मिलने गई, तो वो फ्रैंक को बोलती है सोफ़ी कि फ्रैंक मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। ये सोफ़ी बोलती है फ्रैंकी को, अपने उस बचपन के दोस्त को। लेकिन फ्रैंक उसको बोलता है ऐसा क्यों तुम चाहती हो? फ्रैंक इसको बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है राइली, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि अच्छा आइडिया होगा। और वो सोफ़ी को फ्रैंकी बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम दोनों शादी करेंगे, वैसे ऐसे क्या मतलब क्या मसला क्या है, मैंने कभी ऐसे तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तो वो उसको सोफ़ी बोलती है कि तुम्हें पता है कि मुझे डायबिटीज़ है और जो इंसुलिन के शॉट्स आते हैं, जो इंसुलिन की दवाई आती है, वो काफ़ी ज़्यादा महँगी आती है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ का एक कानून है अमेरिका का, अगर किसी बिल्डर वाले की किसी मरीज़ की एक बीवी होती है, तो उसको फुल लाइफ टाइम इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, खर्चे मिलते हैं और ऊपर से इससे क्या होगा, कम मुझे फ़ायदा होगा। सोफ़ी बोलती है अभी इस बचपन दोस्त फ्रैंकी को कि मुझे जो है इस जो इंसुलिन इंजेक्शंस के लिए, इंसुलिन शॉट्स के लिए मैं तड़प रही हूँ, इनको मुझे मतलब आसानी से मिल जाएगी और मेरी सेहत जो है ठीक हो जाएगी, मैं मरने की नहीं तो मैं इनके बिना मरने के करीब पहुँच जाती हूँ। लेकिन फ्रैंक इसको बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है राइली है, मरीन रहता है, उसको ये आइडिया पसंद आएगा, तो वो उसको बिल्कुल मना कर देता है। वो तभी वहाँ में वो भी आता है कौन, वो ड्यूक जो वो बंदा था, वो वहाँ पे आता है। तो सोफ़ी इसको बोलती है ड्यूक यहाँ क्या कर रहा है? वो मुझसे बोलता है इसका घरवालों से बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये मेरे साथ ही रह रहा है। और ल्यूक की बातें सुन रहा था, तो ल्यूक उसको बोलता है कि इनको उसको सोफ़ी और उस फ्रैंकी को कि ये जो है हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ है। अगर हमारी गवर्नमेंट में सगा को हमारे मिलिट्री जो कमांडर है, इनको पता चला कि ये नकली शादी है, वो ये तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब सज़ा होगी, काफ़ी सख्त सज़ा होगी और हमें इस मिलिट्री से भी निकाला जाएगा। सोफ़ी इसको बोलती है तुम मुझे कानून मत सिखाओ, मैं इस यहाँ की गवर्नमेंट ने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया, वो ये जिसकी माँ के साथ उनके गवर्नमेंट ने को ऐसा सलूक नहीं किया था। तो ये सोफ़ी इसको वहाँ पे बोलती है उस ल्यूक को, तो वहाँ पे वो सीन खत्म हो जाता है। फिर सीन दिखाया गया सीधे जो ल्यूक है, ल्यूक
मिलने का आता है अपने भाई और भाभी और उनका एक छोटा बेटा है उनके पास। तो वहाँ जब वो बाहर खड़ा होता है, वो देखता है दूर से अपने बाप को वहाँ से निकलते हुए। लेकिन वो जो ल्यूक है उसके अपने बाप के साथ वो खराब थी, तो वो उससे नहीं मिलता। तो जब उसका बाप वहाँ से निकलता है तो वो चला जाता है अपने भाई के पास और अपनी भाभी और उसके उनके छोटे बच्चों के पास उनसे मिलने। तो वहाँ पे उसे अच्छे से मिलता है, तो वो बोलता है कौन? ल्यूक बोलता है अपने भाई, "ओ तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कर्ज़ा चुकाना है ये।" लेकिन उसका भाई जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसों से परेशान था। वो उसको बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं क्या करूँगा? तो ल्यूक वहाँ से मायूस होके निकल जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर ल्यूक चला जाता है सीधा उस जोनों के पास जिसका कर्ज़दार हुआ था ल्यूक। तो वो जॉनो को बोलता है कि ये लोग तुम्हारे थोड़े पैसे, वो उसको $200 देता है क्योंकि उसको $15,000 उसके उधार थे जॉन के ल्यूक की तरफ, लेकिन ल्यूक उसको उस वक़्त 200 ही देता है। जॉन उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है ये क्या है $200 इनको मैं क्या करूँगा वो ये। तो ल्यूक उसको समझाता है कि मुझे जो है मैं मरीन में हूँ, तो मुझे थोड़ी कुछ दिनों बाद कहाँ इराक में शिफ्ट होना है, तो वहाँ पे मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें चुका दूँगा कि ये पैसे तुम्हारे। जो है ना बोलता है ठीक है तुम जल्दी चुकाओगे, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम इन पैसों को जल्दी चुकाओ नहीं तो बहुत बुरा हो। तो ल्यूक वहाँ से निकल जाता है। तो ल्यूक क्या करता है काम? ल्यूक फिर सोफी से नहीं, ल्यूक फिर से केसी से कॉन्टैक्ट करता है और केसी को एक रेस्टोरेंट भी मिलता है। रेस्टोरेंट में जब वो केसी को मिलता है तो वो जो ल्यूक है वो केसी को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो मुझे भी थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे काम? हम दोनों शादी करेंगे। ल्यूक होता है केसी को। केसी को समझाता है कि जब हम शादी करेंगे तो उससे क्या होगा, काम जो आगे जो कानून है, तुम्हें फ्री मेडिकल सर्विस देगा क्योंकि तुम्हें मरीन की लीव होगी। ऊपर से जो हमारे मरीन को जो ज़्यादा खर्चा देगी, जो शादीशुदा होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा खर्चा देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, मेरे एक कर्जा चुकाना है तो वो भी मैं चुकाता हूँगा। तो काफ़ी सोच-बूझ के बाद सोफी जो है वो मान जाती है क्योंकि उसको भी लगता है कि ये मेरे फ़ायदे के लिए है और इससे मैं बच जाऊँगी क्योंकि मुझे इंसुलिन दवाई मिलेगी। तो क्या होता है काम, वो 2 शादी कर लेते हैं और जो फ्रैंकी है वो उस केसी का बचपन का दोस्त, वो उनका गवाह बन जाता है, तो फिर उनकी शादी हो जाती है। तो लेकिन ये सिर्फ़ पता होता है ड्यूक को, केसी को और उनके दोस्त फ्रैंकी को कि ये एक नकली शादी है। ये हमने असल मोहब्बत या किसी जज़्बात से हमने शादी अच्छे से नहीं की है, हमने मजबूरी में यहाँ हमने शादी की। तो फिर क्या होता है कि हम तीसरा सीन होता है कि अब जो उन दोनों की शादी हो गई, ड्यूक केसी को बोलता है कि हमें शादीशुदा जोड़े की तरह शादीशुदा जो अ हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी तरह रहना पड़ेगा। तो क्या होता है काम, वो बोलता है उसको ल्यूक बोलता है किसी को कि मैं इराक के लिए निकलना है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को शक में हो तुम्हें मेरे साथ आना होगा, हमें पार्टी रखी है मेरे दोस्तों के साथ, तो तुम्हें मेरे साथ वहाँ भी आना होगा, हमें सबको दिखाना होगा हम अच्छे से शादी ज़्यादा हुआ एक-दूसरे की अंगूठी भी पहनते हैं। अंगूठी कहाँ से लाते हैं? अंगूठी जो है वो किसी को कौन देता है, वही जो उसका बचपन दोस्त फ्रैंकी था, फिर उसने अपनी बीवी गर्लफ्रेंड राइली के लिए वो खरीदी थी। वो किसी को बोलता है कि हाँ, दलाली तुम्हें काम आएगी, तो जब मेरा मौका आएगा शादी करने का तो मुझे वापस देना। वो बड़ी बुरे अच्छे से पहनते हैं, तो एन्जॉय करने लगते हैं। तो फिर उनको ल्यूक बोलता है किसी को भी, अब जिस सुबह के हमें निकलना है इराक के लिए, तो पहले उस रात हमें एक ही कमरे में ठहरना होगा एक होटल में। तो ये भी वो कर लेते हैं, वो होटल में एक ही कमरे में ठहरते हैं। तो वहाँ पे वो जो कौन है केसी और जो ल्यूक है का आपस में करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक साथ सोते हैं और सुबह सवेरे निकल जाता है कौन? ल्यूक निकल जाता है इराक के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनको दिखाना था लोगों को कि हम असल में मियाँ-बीवी है, हम एक-दूसरे को प्यार करने वाला कि जो ल्यूक के रूट जा रहा है, तो उनको जज़्बात दिखा रहे थे। तो वो उसे किस करती है कौन सो केसी करती है ल्यूक को किस और उसको इमोशन गुड बाय कहती है, तो ल्यूक निकल जाता है यार थी। तो निकलने से पहले जो है ल्यूक किसी को बोलता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो वो उसको अपने भाई का कॉन्टैक्ट देता है। वो बोलता है इसको तुम्हें उससे राब्ता करना होगा, लेकिन मेरे बाप पास बिल्कुल नहीं जाना, किसी भी नहीं, क्योंकि वो मेरे पुलिस वाले रखेंगे और उससे मेरे ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो और मुझे हमें अच्छे से एक-दूसरे को वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, तो अब जब वो इराक के लिए निकल गए कॉल ल्यूक, तो फिर से इराक जो है वो दूसरे को ईमेल्स भेजे थे, लेटर भेजे थे, केसी और ल्यूक को रोमांटिक लेटर्स थे, प्यार की भरे खत। और जो है वो किसी जो अपने को नया बहाने भी लिख रही थी, वो उसके बारे में उसको बताती है, ल्यूक इसको आपस में मैसेज करता है, टेक्स्ट करता है, ईमेल करता है और सबको वहाँ लगता है कि वो बहुत अच्छे पति-पत्नी हैं, आपस में इनका ताल्लुक जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। तो फिर जो है एक बार वीडियो कॉल पे कौन है केसी उनको बोलते हैं कि मैं इतना तैयार पर और उनको प्रॉमिस करते हैं कि अभी गाना तैयार होगा तो मैं ऐसा उन सबको सुना भी। फिर जब गाना तैयार होता है वो उन सबको मरीन्स को इराक में वीडियो कॉल पे वो सारा गाना सुनाती थी है। तो फिर एक बार वो बहुत देखा वो उसका कंसर्ट होने वाला होता है, लोकल कंसर्ट उस केसी का उसी में होती है। तो वो जो कंसर्ट खत्म हो जाता है तो फिर उसको एक फ़ोन आता है एक बार। फ़ोन पे इसको बताया जाता है कि आपके जो हस्बैंड है ल्यूक है उसको एक हमले में वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया है। तो उसको जर्मनी में लिया गया है हॉस्पिटल, और जब वो वहाँ से थोड़ा मतलब ठीक होने लगे उसको अमेरिका भेजा जाएगा मतलब हॉस्पिटल में वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो आप जब है आप जब किसी को ये पता चल रहा है कि ल्यूक को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है, तो उसकी जान को खतरा है। तो दोस्तों हॉस्पिटल में है तो वो सीधा चला गया, उसको दिया होता है उस ल्यूक ने उस अपने भाई का पता, लेकिन उसको हो जाता है तो वो नेट से निकाल के उस एक बंदे का पता, लेकिन वो निकलता है वो उसका बाप। किसका? ड्यूक का बाप। तो उसी ने चली जाती है कि इस ल्यूक के बाप के घर, और वो जब उसके घर है तो उसको ड्यूक का बाप उसको बोलता है कि तुम ही हो कौन, फिर क्या हो? किस चीज़ को बोलती है कि मेरा आपके जो बेटा ल्यूक है उसकी बीवी को हम फिर शादी कर दी। उसके बाप को कुछ नहीं पता और वो इराक में ज़ख्मी हुआ है हमले में, तो उसको ये भी पता नहीं था उसके बाप को कि वो मरीन में है। तो उस बोलता है मरीन में कब गया? तो निशानी कब की? मुझे तो कुछ नहीं पता है। शायद वो बोलती है उसको किसी की शायद आदम ताल्लुक ठीक नहीं, इसलिए आप उसने आपको कुछ नहीं बताया। और फिर वो चले जाते हैं सारे, उस ल्यूक का भाई, उसकी भाभी, उसका बेटा और वो सारे परिवार, उसका बाप और तीसरी चले जाते हैं क्योंकि ल्यूक पड़ा होता है अमेरिका के हॉस्टल में, वो
वहाँ उसको मिलने जाते हैं, वहाँ पे उससे मिल जाते हैं। जब ल्यूक देखता है अपने बाप को भी वहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो केसी उनको बोलती है कि हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो वो सब उनको एक अकेला छोड़ देती है उसी कमरे में। तो ल्यूक केसी को बोलता है कि तूने मेरे बाप को क्यों बताया, वो मैंने तुम्हें बोला था उसके पास मत जाओ। केसी को बोलता है कि मैं गलती जिसके पास ये असल में तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे बाप का नाम नहीं किया और ये तुम्हारे भाई को पता नहीं वो गया था। तो फिर वहाँ पे वो जो है जो बोलता है उसको कि फ्रैंकी जो है तुम्हारा बचपन का दोस्त, तुम्हें कुछ पता नहीं वो भी उस हमले में मारा गया। तो ये जब केसी सुनती है तो केसी काफ़ी ज़्यादा दुःख में डिप्रेशन हो जाती है, वो वहाँ से बाहर जाती है, इसीलिए चली जाती है कहाँ, उसके अपने दोस्त फ्रैंकी के घर। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे होते हैं। फ्रैंकी की जो गर्लफ्रेंड होती है राइडी, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते रो रहे होते हैं, उसके माँ-बाप रो रहे होते हैं, तो उसको दफनाया जाता है। उसको आखिरी जो उसकी रस्म है वो की जाती है। वहाँ पे वो केसी भी होती है और उस जो है ल्यूक जो है उसके परिवार भी होता है और प्रिलुल भी उसके जो कब्र है उस पे चढ़ाया जाता है उस फ्रैंकी के। फिर से निकाल गया अब जो कौन है, अब जो ल्यूक है उसको शिफ्ट किया जाता है, उसको भेजा जाता है किसके घर, केसी के घर, क्योंकि केसी के घर है वो उनको बोलती है कि केसी जो है वो उसकी बीवी है तो उसे उसके घर ही रहना पड़ेगा। तो ये जब उसको उसके घर भेजा जाता है, ये आइडिया जो है केसी को पसंद नहीं आता, उन दोनों को पसंद नहीं आता, लेकिन वो बोलता है हमें ये नाटक जो है कुछ और दिन जो है बर्दाश्त करना होगा, कुछ और महीने बर्दाश्त करना होगा, नहीं तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब मैं इराक से आऊँगा तो हम डाइवोर्स लेंगे, लेकिन अब हालात थोड़े ख़राब है तो हमें ये नाटक और करना पड़ेगा। तो वो नाटक करने लगते हैं और ऊपर से जो उसका डैड है ल्यूक का, वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा बीच-बीच में, तुम्हें जो फिज़िकल थेरेपी मिलेगी इसके लिए मैं तुम्हें खुद देने आऊँगा। तो इसके लिए उनको घर को अच्छे से सजाना पड़ता है, तो उसको केसी और ल्यूक को उनको अपनी तस्वीरें लगानी पड़ती है ताकि उनको बाप को शक ना हो कि ये शादी नकली है। तो फिर उसके बाद उनको ले आता रहता था, उसको कोई शक ना हो, उन सबका ख़्याल रखा होता है वो उस ल्यूक और केसी ने। तो उसके बाद उसको बीच में ले जाता है तो फिज़िकल थेरेपी करने और अपने एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताते थे। तो एक बार क्या होता है वो जो सोफ़ी अपने गाने भी आगे-आगे बढ़ा रही थी, वो लोकल जो कंसर्न थे वो भी कर रही थी। लेकिन वो जो डोनो था जिसका कर्ज़दार था वो ल्यूक को, दोनों भी इसको बीच-बीच में धमकाता था उस ल्यूक को। तो फिर एक बार से दिखाया गया है कि वो जो केसी है और उसका जो ल्यूक का भाई है वो इसके ल्यूक के लिए कुत्ता खरीदे जिसका नाम होता है पीचेस। लेकिन उसको लगता है कि मुझे कुछ नीचे दिखाने की कोशिश करे उसको ल्यूक को, उसको लगता है उसको लगता है ल्यूक को कि इनको लगता है मैं कमज़ोर हूँ, वो ये जैसे उसकी तरस खा रही है, उसको ये आइडिया पसंद नहीं आता है, उन्हें उसको बिना पूछे उसके लिए कुत्ता लाया। लेकिन फिर वो थोड़ा ठीक हो जाता है, तो क्या होता है वो घर आता है तो घर में जो है केसी जो है उसके रूम का जो उसके घर का जो लॉक है उठाता है, वो ठीक कर देता है। वहाँ पे केसी उसको बोलते नहीं घर का लॉक ठीक कर दिया, तो वो जरा फिर वक़्त देता है, अच्छे सा वक़्त। तो उसको नहाने की कोशिश करता है, कौन खुद नहाने की कोशिश कर रहा है ल्यूक, लेकिन वो नहा नहीं पाता क्योंकि उसके टाँग में बहुत ज़्यादा लगी थी, वो चल भी नहीं पा रहा था सीधा। केसी उसको वहाँ नहा लेके गया तो फिर वो वहाँ पे एक्सीडेंट देता है, रात को फिर से सो जाते हैं। लेकिन उस समय जो है पहले-पहले जो है ल्यूक सोफ़े पे सोता था, किसी बेड में सोती थी, लेकिन इस रात को क्या एक साथ सो जाते हैं। तो आगे-आगे स्टोरी बढ़ती है तो जो डोनो था वो भी इस चीज़ में इस ल्यूक को धमकाता रहता था। तो अब जो सीन दिखाया गया है ये कि वो जो केसी है और वो जो ल्यूक है, क्या होता है काम उसका एक कंसर्ट होता है किसका, केसी का। वो उसी कंसर्ट पे बिज़ी होती है क्योंकि वो जो है उसको सॉन्ग राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था, उसको आगे बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी। तो क्या होता है वो जो उसकी माँ है केसी उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कॉन्टैक्ट वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, फिर उस पे घर करती है। घर में जब वो फ़ोन करती है तो वहाँ उठाता है कौन? वहाँ उठाता है ल्यूक को। ल्यूक को जब फ़ोन उठाता है वो वहाँ उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें आदत दिया तो वो एकदम ल्यूक वहाँ उसके घर को जाता लौटाते वो देखता है कि उसकी माँ के घर में कोई चोट था, उसकी माँ तो टूट गई होती है और वो ये उसको पता चलता है कि ये किस्सा बताने ये जो माजा है, ये किसने किया है, ये जो हमला किया है इसकी माँ के घर पे ये वही जॉन है, क्योंकि जॉन ने उसे धमकाया था, अगर तुमने कर्ज़ा मुझे वापस नहीं दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे अब वो आ जाती है कौन डीसी भी आ जाते हैं, वो जो उस ल्यूक को बोलते थे तुम मेरी माँ के पास आए, जब मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया वो ये। तो फिर वो जो है किसी घर आ जाती है, लेकिन घर में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्या होता है काम उसके जो डायबिटीज़ है वो उसका जो मतलब इंसुलिन लेवल और बॉडी वो कम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसने ख़्याल नहीं रखा होता है परेशान से। तो ल्यूक उसको सँभाल पाता है, उसको वो दवाई देता है और उसको अपने पास सुलाता है और उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता है। तो फिर क्या समय-समय जब किसी सोई होती है तो ल्यूक चला जाता है, सुबह-सवेरे पीटर भी के साथ होता है, वो कुत्ता लोगों को सुई चुप कर आता है, तो सुबह-सवेरे वो चला जाता है उस डोनी के पास और उस पे हमला कर देता है। डोनो को बोलता है कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो और उसको उसने उस ल्यूक ने किसी पैसे लाए होते हैं, वो सारे पैसे और उसको मुँह पे मार देता है डोनो को। उसको बोलता है कि दो ये लो तुम अपने पैसे और आगे से मेरी परिवार को तंग मत करना, उसको वैसे ज़ख्मी कर देता है। फिर चला चलते कौन फिर जो ल्यूक है चला जाता है इसी वो जो फ्रैंकी है उसके ग्रेवयार्ड पे उसकी कब्र पे चला जाता है, तो वहाँ थोड़ा वक़्त बिताता है। फिर जब वो घर की तरफ वापस आ जाता है तो वहाँ वो केसी को दिखता है कि ये केसी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो उसको बोलता है कि केसी क्या हुआ? तो केसी उसको बोलती है कि मेरी माँ के पास सुबह-सवेरे एक बंदा आया जो काफ़ी ज़ख्मी था, उसने उसको बोला कि ये जो ल्यूक है इसने मुझे मारा है, वो मेरा कर्ज़दार था वो ये। तो उसको सब और पता चलता है और वो बोलती है केसी जिसको ल्यूक को कि वही बंदा था जिसने मेरी माँ के घर पे हमला किया था। तुम्हारी वजह से भी इसने मेरी माँ के घर में हमला किया था, तो मुझे पहले ही बताना तुम उसके कर्ज़दार हो वो ये। तुमने बोला कि फिर मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुमने यही बोला था कि तुम किसी ऐसे गंदे आदमी से तुम्हारा ताल्लुक है। तो वहाँ पे ल्यूक उसको बोलता है हाँ, जब मेरी माँ उतर गई थी ल्यूक बोलता है उसको, केसी को जब मेरी माँ उतर गई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा नशे में चला गया था। मैं नशा करने लगा था
काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था और वो जो जोनो है, उसने वो मेरा मुझे ये ड्रग्स वग्स देता था। तो फिर मैंने एक बार क्या किया था, मेरा जो बाप था उसकी एक फ़ेवरेट कार थी जो उसको एक वो दूसरे दोस्त की थी, उसको ठीक करना था और वो काफ़ी ज़्यादा महँगी कार थी। मैंने उसको भी चुरा लिया और उसको एक्सीडेंट कर दिया, जिस वजह से मेरे बाप मुझसे परेशान है। तो फिर क्या हुआ काम, फिर मैंने क्या किया काम, मैंने अपने उस जो जोनू है, जो मेरा सप्लायर था, उससे $15,000 उधार गए और अपने बाप जो है उसकी जो कार है की और फिर क्या हुआ काम, मैं उसका कर्ज़दार बन गया जोनू का। तो ये पसंद आता है और इसी वजह से मेरे बापू को नाराज़ है। जब केसी ये कहानी सुनते हैं उसको थोड़ा मतलब ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर वो गुस्से में होती है। वो बोलती है उस लुक को, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम अबे भाई के घर जाओ या बाप के घर जाओ, लेकिन मेरे साथ नहीं रह सकते, जल्दी सामान बांधो। और केसी वहाँ से निकल जाती है, कहीं वहाँ पे वो दूर चली जाती है उससे, लुक से उस घर में नहीं रहते। तो फिर क्या, अब लुक जो है सामान बांधने लगा था और फिर तभी उसके पास एक कमांडर आता है, मोटे कमांडर, उसको बोलता है कि तुम्हें बेस पे बुलाया गया है। बेस पे जब उसको बुलाया गया है तो उसको बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ जो है सबूत मिले कि तुम दोनों ने केसी और उन्होंने अपनी शादी की है, तुमने गवर्नमेंट को धोखा दिया है ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिले और मेडिकल इंश्योरेंस मिले, वो ये। तो आप जो है वो जो बयान दिया था वो उसी जो उन्होंने दिया था वो मिलिट्री वालों को। तो आप जब सबको पता चला, उसके बाप को भी पता चलने के बाद को भी वो केसी को फ़ोन करता है, किसी को बोलता है कि मैं शायद अगर तुम्हारी शादी सच्ची होती मैं बहुत खुश था तुम दोनों के लिए। वो बोलता है ल्यूक का बाप केसी को, लेकिन केसी बोलती है हाँ, आधी तो ये साक्षी है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी जज़्बात थी केसी के अंदर उस ल्यूक के लिए, एक निर्धार नहीं हो रहा था। अब जब उसका मुकदमा लग गया किसका, ल्यूक का, उस मिलिट्री कोर्ट में, वहाँ पे सारे थे, ल्यूक का बाप था, भाई था, उसके बाद ये वो छोटा बच्चा उसको नहीं लाया था। और जो केसी थी वो भी वहाँ पे थी, तो उसको क्या कि उसको सज़ा के तौर पर उनको बोलते हैं कि तुम्हें 6 महीने की सज़ा दी जाएगी और तुम्हें ब्रिटिश से हराया जाएगा और जो केसी है उसका केस जो है स्टेट जो है पुलिस वाले उनको दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो है कौन, लूक उनको बोलता है कि मैं कुछ यहाँ बोलना चाहता हूँ, तो लूक खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि ये जो सारा जो प्लान था ये सिर्फ मेरा था, इसमें केसी की कोई खता नहीं, केसी को कुछ मालूम नहीं, वो केसी को वहाँ पे बचाता है, सारा इंतज़ाम अपने सर लेता है और वहाँ पे उसको सज़ा सुनाई देती है। अब ऊपर से खबर आती है किसी को कि उसका एक कंसर्ट होने वाला है, मशहूर कंसर्ट, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। मशहूर कंसर्ट मतलब सबसे बड़ा कंसर्ट उसको मिला था, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। तो फिर या उन्हें उस कंसर्ट के लिए तैयारी कर दी रहती है। तो फिर जब वो उस कंसर्ट के लिए जाती है तो बीच कंसर्ट पे वो गा रही होती है, जब वो कंसर्ट खत्म हो जाता है वो लोगों के लिए वहाँ नहीं रुकती, वो सीधा भाग जाती है क्योंकि इस कंसर्ट के दौरान ही वो जो गाना था वो उसने डेडिकेट किया था उसी ल्यूक को। उस कंसर्ट के दौरान उसको एहसास हो जाता है और वो कंसर्ट के खत्म होने के बाद ना रुकती है वहाँ कुछ ना कि वो सीधे चली जाती है इसी मिलिट्री बेस में, जहाँ पे अब उस ल्यूक को लिया जाता है सज़ा के देने के लिए। तो वहाँ भी ल्यूक को पहुँचाएगा तो ल्यूक अपने बाप को गुड बाय कहता है, अपने उस भाभी को, अपनी भाई को और इमोशनल गुड बाय कहता है 6 महीने के लिए। लेकिन तभी वहाँ से टपा पट जेपी ऊपर से कौन, केसी जल्दबाजी में, केसी भी उससे आती है उससे मिलने और वो ल्यूक के सामने खड़ी हो जाती है और ल्यूक को की अंगूठी उसने पहनी होती है जो उसके हाथ में होती है, क्योंकि ल्यूक ने उसको जल्दबाजी में दी थी एक अंगूठी, वो पहनी हुई होती है उस केसी ने और वो ल्यूक से अपने प्यार का इज़हार करती है, उसको बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूँगी। ल्यूक उसको शादी की अंगूठी देता है, उसको बोलता है अपने पास सँभाल के रखना, जब मैं वापस आऊँगा। तो यहाँ पे होते हैं वो दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं सबके सामने, तो यहाँ पे वो अपने प्यार का इज़हार करते हैं और यहाँ पे उनकी फिल्म की खुशी-खुशी एंडिंग। इसके बाद सीन दिखाया गया है लास्ट में कि वो दोनों केसी और जो ल्यूक था और के साथ वो कुत्ता था, वो बीच पे घूम रहे थे, मज़े से एन्जॉय कर रहे थे, एक-दूसरे से प्यार कर रहे थे, एक-दूसरे को छू रहे थे अच्छे से रोमांटिकली और खुश थे आपस में। तो यहाँ पे होती है फ़िल्म की लास्ट में खुशी-खुशी एंडिंग। तो आई होप आप मेरी इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। इस मूवी काफ़ी ज़्यादा फन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में और काफ़ी ज़्यादा रोमांस है इस मूवी में। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।